नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे रामचरितमानस का सुंदरकांड। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे सुंदरकांड की व्याख्या करवाने का अवसर यहाँ पर मिल रहा है। मैं सुंदरकांड की व्याख्या में इतनी ज़्यादा कुशल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहेगा। त्रुटियाँ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उनको दूर कर पाऊँ। तो आइए प्रयास करते हैं सुंदरकांड की व्याख्या का। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सुंदरकांड क्या है। देखिए, वैसे तो हम सब जानते हैं कि रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की एक प्रसिद्ध रचना है, महाकाव्य है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। ये 2 साल 7 महीने और 26 दिन के समय काल में इसको लिखकर तुलसीदास जी ने पूरा कर दिया था। और 1633 संवत में अगर देखें तो इस रचना का पूर्ण हुआ था। यह रचना पूरे तौर पर लिखी जा चुकी थी 1633 संवत में। इसी रचना में किसमें? रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ये 7 कांड कौन से हैं? सबसे पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदरकांड जिसके बारे में हमें पढ़ना है, छठा है लंका कांड तथा 7वां कांड कौन सा है? उत्तर कांड है। ये बात आपको यहाँ ध्यान में रखनी है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? 7 कांड है, जिसमें से सुंदरकांड 5वां है। सुंदरकांड रामचरितमानस में 5वां कांड है। इसमें 60 दोहे, 226 चौपाइयाँ, 6 छंद और 3 श्लोक शामिल है। अब इसमें मुख्य घटनाक्रम की अगर बात करें कि सुंदरकांड जब हम पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे तो किन किन घटनाओं के बारे में हमें पता चलेगा। तो उसमें सबसे पहला क्या है? हनुमान जी का लंका की ओर प्रस्थान करना। जब राम जी सीता को नहीं ढूंढ पाते तो जब दक्षिण भारत के समुद्री तट पर पहुंच जाते हैं तो लंका में पता लगाने के लिए कि सीता मैया लंका में है या नहीं, तो हनुमान जी का सहयोग लिया जाता है। तो कैसे हनुमान लंका जाने के लिए तैयार होते हैं या कैसे वो प्रस्थान करते हैं, ये घटनाक्रम इसमें देखेंगे। लंका में पहुंचकर उनकी विभीषण से भेंट होती है, उनकी आपसी बातचीत के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हनुमान जी सीता जी से भेंट करते हैं और उन्हें श्री राम के द्वारा दी गई मुद्रिका देते हैं। वो घटनाक्रम भी इसी कांड में शामिल है। अक्षय कुमार का वध, लंका का जलाना, लंका दहन और लंका से वापसी रामचंद्र के पास जब हनुमान जी लौट आते हैं, ये सभी घटनाक्रम सुंदरकांड में संकलित है। यह एकमात्र ऐसा अध्याय है जो केवल हनुमान जी की शक्ति और विजय का कांड है, क्योंकि जो संपूर्ण रामचरितमानस है ये राम को आधार बनाकर लिखा गया है, लेकिन सुंदरकांड में हनुमान की शक्ति का वर्णन किया गया है, बखान किया गया है और इन्हीं की विजय गाथा का कांड सुंदरकांड माना जाता है। तो आइए इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। सुंदरकांड में जो सबसे पहला श्लोक है, यहाँ पर तुलसीदास जी अपने आराध्य से वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? शांतम शाश्वतम परमेयमम नघम, यानी शांत, शाश्वत अर्थात सनातन, अपरमेय यानी प्राणों से परे, निष्पाप, निर्वाण शांति प्रदम, निर्वाण अर्थात मोक्ष और शांति देने वाले, ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्यम निशम वेदांत वेदम, ब्रह्मा शंभु यानी शिव और फणींद्र यानी फणेश या जिसने फण धारण कर रखा है वह कौन है? जो शेष नाग जी हैं। निरंतर सेव्यम सेवित यानी निरंतर लगातार उनकी सेवा में, वेदांत वेदम वेदांत के द्वारा जानने योग्य या वेदों के द्वारा जानने योग्य, विभुम हे मेरे परम पिता परमात्मा, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। तो यहाँ क्या है? यानी सर्वव्यापक, देवताओं से भी बड़े, माया से मनुष्य के रूप में दिखने वाले, जगदीश्वरम माया मनुष्यम, माया से मनुष्य के रूप में दिखाई देने वाले, समस्त वेद्यम करुणाकरम रघुवरम
भूपाल चूड़ामणिम, समस्त पापों को हरण करने वाले, करुणा की खान, करुणा करने वाले, रघुवरम, रघुकुल के श्रेष्ठ, तथा भूपाल चूड़ामणिम, चूड़ा यानी जो सबसे श्रेष्ठ हो। इस धरती के जो भूपाल हैं, जो राजा है, उनमें सबसे शिरोमणि कहलाने वाले हे श्री राम, जगदीश्वर की मैं क्या करता हूँ, जगदीश्वरम रामाख्याम, मेरे राम जो जगदीश्वर हैं, इस जगत के ईश्वर हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ, उनकी मैं वंदना करता हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहला श्री सुंदरकांड का श्लोक है, उसमें तुलसीदास जी वंदना करते हैं। किसकी वंदना कर रहे हैं? अपने राम की वंदना कर रहे हैं कि मैं आपकी वंदना करता हूँ क्योंकि आप रामाख्यम, राम कहलाने वाले जगदीश्वरम हो, इस जगत के ईश्वर हो, इसीलिए मैं आपकी वंदना करता हूँ। तो ये सुंदरकांड का पहला श्लोक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके लिए आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर संकेत दें कि आपके लिए ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और आगे की वीडियो मैं जल्द डालने की कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।